किसी ने पूछना जरूरी नहीं समझा, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की और 11 साल के बच्चे को घर से दूर मामा के घर रहने भेज दिया ताकि वो जिंदगी में कुछ कर सके। ठीक यही हुआ था दिलजीत के साथ। मैं कुछ 11 साल का था जब से मैं घर से शिफ्ट हो गया, अकेला हो गया। मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गांव से। कौन सा शहर? लुधियाना, अपने गांव से। तो तब ऐसा था कि उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ। मुझे लगा मेरे को पूछा ही नहीं किसी ने तू जाएगा कि नहीं जाएगा। हालांकि मेरे मामा जी ने पूछा भी, इससे पूछ लो जो जाएगा। तो इन्हों की पूछना ले जाओ। मैं कह यार हद हो गई, थोड़ा पूछे नहीं किसी ने। उन्होंने भी बहुत अच्छा सोचा कि हमारा बेटा गांव से शहर जाएगा, कुछ सीख। दिलजीत अब दिलजीत दोसांझ के नाम से जाने जाते हैं। इस नाम के पीछे भी एक वजह है दिलजीत का गांव। दिलजीत के गांव का नाम है दोसांझ कलां, इसलिए दिलजीत अपने नाम के साथ दोसांझ लगाते हैं। वो अपने गांव से तो बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन उनका गांव हमेशा उनके साथ रहता है। साथ ही बता दें कि दिलजीत का नाम पहले दलजीत था, जिसे उन्होंने फाइन टोन के प्रोड्यूसर के सजेशन पर चेंज कर लिया था, क्योंकि दिलजीत एक बेहतर स्टेज नेम था। तो वैसे दलजीत सिंह बन गए दिलजीत दोसांझ। दिलजीत 9 जनवरी 1984 में पैदा हुए थे। इस वक्त यानी साल 2024 में दिलजीत 40 साल के हैं। साल 2002 में 18 साल की उम्र में दिलजीत ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री कर ली थी। करियर के 22 साल ऐसे गुजरे कि अब दिलजीत गोट कहलाए जाते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग भारत, जहां भारत सीखता है भारत के बारे में, जहां भारत सीखता है दुनिया के बारे में। और आज हम आपको ले चलेंगे दिलजीत से दिलजीत दोसांझ बनने तक के सफर पर और जानने की कोशिश करेंगे द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस। दिलजीत एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो बचपन में जहाँ ट्यूशन जाते थे, वो टीचर कविताएं लिखते और जल्दी से जल्दी कविता को याद कर सुनाने वाले को जल्दी छुट्टी करने की बात कहते। छुट्टी के चक्कर में दिलजीत जल्दी से कविता याद कर सुना देते। इसी के चलते टीचर उन्हें कॉम्पिटिशन्स में ले जाने लगे और ऐसे ही बने वो कलाकार। इसी के चलते उनके साथी उन्हें कलाकार बोलने लगे और यहीं से उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस का कॉन्फिडेंस मिला। दिलजीत लुधियाना शहर में अपने मामा के साथ रहते थे जो रागी थे। उन्हीं से दिलजीत को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और सिंगिंग की समझ मिली। प्रैक्टिस कर धीरे धीरे दिलजीत शादी और दूसरे फंक्शंस में परफॉर्म करने लगे। इसी बीच टी सीरीज के डिवीजन फाइन टोन कैसेट्स के प्रोड्यूसर से दिलजीत की मुलाकात हुई और यहीं से शुरू होती है दिलजीत के एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर की कहानी। 2002 में 18 साल की उम्र में दिलजीत ने अपनी पहली एल्बम दिल दा ऊड़ा आड़ा यानी दिल की ABCD रिलीज की और स्टेज शो से अच्छी खासी कमाई करने लगे। इसके बाद जो एल्बम पॉपुलर हुई वो थी उनकी तीसरी एल्बम स्माइल। इसके बाद 2006 में इश्क हो गया और 2008 में चॉकलेट एल्बम के साथ दिलजीत पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो गए। लेकिन फिर साल 2009 में दिलजीत नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं एल्बम नेक्स्ट लेवल के साथ, जो उस टाइम के टॉप पंजाबी रैपर हनी सिंह के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन था। सॉन्ग पंगा इतना फेमस हुआ कि यंगस्टर्स सिर्फ इसे ही सुन रहे थे। म्यूजिक के बाद 2011 में दिलजीत पंजाबी मूवी द लाइन ऑफ पंजाब से एक्टिंग में डेब्यू करते हैं। फिल्म तो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन दिलजीत की एक्टिंग और गाना लक 28 कुड़ीदा लोगों को याद रह जाता है। इसके बाद आज का दिन है। पंजाब की 10 सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों में से 4 तो दिलजीत की ही हैं। 2015 की सरदार जी, 2019 की शाडा, 2021 की हौसला रख और 2024 की जट एंड जूलियट 3। साल 2016 में फिल्म उड़ता पंजाब के साथ दिलजीत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करते हैं और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिलता है। इसके बाद 2019 में गुड न्यूज फिल्म में वो अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से लोगों को पसंद आते हैं। इसी बीच दिलजीत अपना टूर भी अनाउंस करते हैं जो यूके में सोल्ड आउट हो जाता है। इन सब के बाद आता है साल 2020। दिलजीत कहते हैं कि 2020 के बाद से वो एक अलग इंसान है। वो साफ साफ तो नहीं बताते कि इसकी वजह क्या है, लेकिन वो योगा का जिक्र कर ये जरूर कहते हैं कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने योगा पहले क्यों नहीं शुरू किया। 2020 में ही दिलजीत की एल्बम गोट बिलबोर्ड के चार्ट्स पर फीचर होती है। 2021 में मून चाइल्ड एरा एल्बम को बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स चार्ट में लिस्ट किया जाता है। 2023 में वो पहले इंडियन आर्टिस्ट बन जाते हैं जिसने कोचेला म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में परफॉर्म किया। और इस साल 2024 में जिमी फैलन के द टुनाइट शो में भी उन्हें बुलाया गया, जहां उन्होंने फुल पंजाबी फॉर्म में परफॉर्म भी किया।
इसी साल रिलीज हुई उनकी फिल्म चमकीला के लिए भी दिलजीत को खूब प्रेज मिल रही है। 2020 में आए ठहराव ने दिलजीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। वो कहते हैं कि 2020 से पहले वो पैसों के पीछे बहुत भाग रहे थे क्योंकि उन्हें पैसा बहुत जरूरी लगता था। दिन रात काम करने के चलते उन्हें फैमिली के साथ कम समय मिला, लेकिन 2020 में उन्हें जिंदगी की असली वैल्यूज समझ आई और वो इसे ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं, जो खुद अपने आप में वैल्यूएबल है। दिलजीत मीडिया में अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करते। इसका कारण भी वो बताते हैं कि जब उनके कुछ गाने लोगों को पसंद नहीं आए तो उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट हुए थे। वो फैमिली को इस सब से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए ना उनके बारे में बात करते हैं, ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं। दिलजीत 40 साल के हैं और कोई नहीं जानता कि वो सिंगल हैं या शादीशुदा। ये वैसी ही बात है कि दुनिया दिलजीत को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन एट द सेम टाइम शायद बिल्कुल भी नहीं जानती। वैसे उनका ये फैसला सही भी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने से वो कंट्रोवर्सीज से भी दूर रहते हैं। दिलजीत आज जिस मुकाम पर हैं उसकी एक वजह उनकी ह्यूमिलिटी भी है। आज भी दिलजीत कहते हैं कि वो इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं, भगवान की कृपा है और वो अपनी लिमिटेशंस जानते हैं।